यो भाई लोग आ चुके हैं हम रोनी सहनसा को घुमाने के लिए। आज है डे 53। मेरे को तो ये भी नहीं याद कि डे 53 है 54 है, कुछ पता नहीं है। खैर द थिंग इज हम जैसा मैंने कल बताया था ना कि लाइक लुकिज्म मैं कोशिश करूंगा कि आज ही डालूं, तो पूरी जान लगाई जा रही है लुकिज्म वाली वीडियो में कि आज ही डले। और ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया उसमें इनफैक्ट 16 या 17 चैप्टर कम है, मतलब पूरे 100 चैप्टर से 17 चैप्टर कम है जितनी लास्ट वीडियो में थे। ये स्टिल आधे घंटे से ऊपर गई है वीडियो। खैर वो मैं कोशिश करूंगा कि आज ही डल जाए। कल 20th सेंचुरी डल गई, आज ये डल जाए। और अब मेरे को देखना ये है कि साकामोतो कब डालूं, क्योंकि इशू आ जाएगा ना फिर। अगर मैं साकामोतो पे अभी काम करना स्टार्ट करूंगा, अभी तो खैर लुकिज्म डलेगी और फिर साकामोतो शूट होगी, फिर उस पे एडिटिंग पे काम चलेगा। द थिंग इज अगर मैं ऐसे करता हूँ साकामोतो डेज के लिए करता हूँ ना, तो साकामोतो डलेगी फिर परसों यानी कि थर्सडे को। और थर्सडे को साकामोतो डलने के बाद एक ही दिन बचेगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे। भाई फ्राइडे को मेरा फिक्स है ना वन पंच मैन की वीडियो डालने का 1 घंटे का। अब 1 घंटे की वीडियो विद इन 24 आवर्स पॉसिबल ही नहीं है, तुम एडिट करके और सारी चीजें कर लो। अब तुम बोलोगे पॉसिबल है, अब वो पॉसिबल तब है तब तुम 24 घंटे सीधा सिर्फ और सिर्फ उस पर ही काम कर रहे हो। भाई मेरे को जॉब पे भी जाना है, शॉर्ट भी डालना है, बाकी भी इतना सारा काम है तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं एक दिन में उसे डाल पाऊँ। ठीक है, तो अभी साकामोतो डेज वाली थोड़ी दिक्कत आ रही है कि साकामोतो डेज को मैं कब शूट करूँ या फिर रिकॉर्ड करूँ, या फिर अभी सीधा मैं वन पंच मैन को ही काम करने लग जाता हूँ। वन पंच मैन को थोड़ी बड़ी कर दूंगा इस बार, ऐसा कर सकते हैं। अभी काफी दुविधा चल रही है वन पंच मैन के ऊपर, क्योंकि ये 20th सेंचुरी वाली वीडियोस ने ना थोड़ा दिमाग खराब कर दिया। 20th सेंचुरी वाली वीडियो अगर संडे को ही डल जाती तो एक दिन हमें मिल जाता, और तो मैं साकामोतो डेज भी डाल लेता, वन पंच मैन भी डाल लेता आराम से, और जो संडे को 20th सेंचुरी का नेक्स्ट पार्ट डलेगा वो भी डल जाएगा आराम से। बट उसने संडे को ना डल के दिमाग खराब कर दिया, मंडे को डली, वो कल डली, तो सारी चीजें आगे हो गई। खैर आज मेरा था पुल डे, मतलब बैक एंड बाइसेप्स, और ऑब्वियसली पुल डे में थोड़ा ज्यादा तुम स्ट्रेंथ अपनी लगा सकते हो, बहुत ज्यादा पुश कर सकते हो अपनी बॉडी को। अभी ना एक गाड़ी वाला मेरे से रास्ता पूछ रहा था कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है। मैं उसे बताया, उसने बताने के बाद भैया ये रॉटवीलर, उसने पूछा। आई वाज लाइक हाँ रॉटवीलर है। वो बोलता है मेरे पास भी था लेकिन फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा शांत होता है ना। वैसे मैंने ये काफ़ी सारे लोगों से सुना है कि रॉटवीलर ऐसा हम पाल नहीं पाते ही नहीं। और हमारा इसे देखो एक ओवर क्यूट लड़का ये अलग ही है। वो मे भी ऐसा कह सकते हो तुम कि जैसा तुम बचपन से उसे ट्रीट करते हो, शायद ट्रेट्स डॉग में वैसे ही जाते हैं। तो हम कह सकते हैं परवरिश करिए, मेरी फैमिली ने, हम सब ने ही इसे ऐसे ही रखा है इतने प्यार से। तो इसका भी नेचर ऐसा ही है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आज तक टिल टुडे इस बंदे ने आज तक किसी को नहीं काटा है, आज तक। सोचो। और पता है पहले तो कोई अगर डॉग इसके पास आ भी जाता था तो शांति से खड़ा हो जाता था, मतलब बहुत ज्यादा शांत था पहले ये। अब तो धीरे धीरे ऑब्वियसली इसका जो एडल्ट में आ रहा है ये, तो थोड़ा बहुत बार्क करना उन पे, थोड़ा बहुत भौंकना उन पे, वो एक अलग चीज है। और ये भी नहीं है कि सिर्फ भौंक ही रहा है, पास में चला जाएगा, हाँ भौंकते भौंकते वहां गया, उसका वेट करता है सामने वाले का कि सामने वाला क्या कैसा रिएक्ट करेगा। अगर सामने वाला उस पर अग्रेसिव रिएक्ट करेगा तो ये भी अग्रेसिव हो जाएगा, वरना ये भी सिर्फ बार्क करके ऐसे ही रहेगा। तो आई वुड से ये परवरिश पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे ट्रीट कर रहे हो डॉग को। अगर तुम अपने दिमाग में सोचते हो अरे हम तो खतरनाक कुत्ता लाए हैं बहुत ज्यादा और इसे खतरनाक बनाएंगे, अब तुम भाई अपने माइंडसेट में ऐसी चीजें लेके चल रहे हो तो ऐसे होगा ना। हमने तो देखा इसे इतना सा तो आया था, इतना सा सीरियसली इतना सा ये तब आया था हमारे पास। हमारे लिए आज भी मैं अगर इसे देखता हूँ ना, इसकी आंखों में देखता हूँ या फिर इसे देखता हूँ, मेरे लिए आज भी ये इतना सा ही है। और खैर मेरे से भी तो तुमने तो मैं पता ही, मैंने काफी बार बता रखा है, मेरे से तो बहुत ज्यादा लगाव है इसका, बहुत ज्यादा प्यार करता है मेरे से। मैं अगर कुछ ही बोल देता हूँ ना, चाहे कि कितने भी गुस्से में हो, कुछ भी कर रहा हो, मैं अगर थोड़ा तेज आवाज में से बोल देता हूँ कि शांति से बैठो या फिर इधर आओ, चुपचाप शांति से आ जाता है। रहता भी मेरे ही रूम में, तुमने देखा ही है। तो हाँ हमारे क्यूटी जी हैं बड़े क्यूट। खैर इसकी तो हम काफ़ी सारी बातें करते रहेंगे। मैं ये बोल रहा था कि आज जैसे मेरा पुल डे था ना, तो काफ़ी बढ़िया गया था पुल डे। और ये मैं नोटिस कर रहा हूँ लास्ट वीक भी ऐसे हुआ था। जो स्टार्टिंग के 3 दिन गए थे, पुश पुल और लेग्स, स्टार्टिंग के जो 3 थे एकदम लास्ट वीक में एकदम तगड़े ही गए थे, फिर उसके बाद एंड में ऐसा हो गया था। तो इस वाले वीक में भी मंडे कल था, कल का तुमने ऑलरेडी व्लॉग में देख लिया कि कितना बेहतरीन एक्सरसाइज वगैरह हुई थी। तब इतने कंट्रोल के साथ इतना अच्छा जाता है ना दिन, आहा ऐसा मज़ा सा आ जाता है। ओहो सेम आज भी हुआ, आज भी काफ़ी कंट्रोल्ड वे में काफ़ी ज़्यादा वेट किया मैंने। मेरे को ना इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि मैं कितना ज़्यादा ओवर वेट कर रहा हूँ या फिर क्या कर रहा हूँ, और देखो मैंने इतना वेट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितने बैलेंस तरीके से मैं कर पा रहा हूँ उसे, कितने स्मूथ बेसिकली, कितने स्मूथ तरीके से मैं कर पा रहा हूँ उसे। और आज का पूरा दिन भी मेरा ऐसे ही है, एकदम बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। बाकी तुम्हारा कैसा गया आज का दिन, जो भी तुम्हारा था, बैक एक्सरसाइज या फिर जो भी तुम कर रहे हो। और मेरे को यही बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम कौन सा रूटीन, काइंड ऑफ जिम रूटीन फॉलो करते हो। पुश पुल लेग करते हो या फिर फुल बॉडी स्प्लिट करते हो या फिर 1 मसल ग्रुप एट अ डे करते हो, ब्रो स्प्लिट बोलते हैं ना शायद उसे। हाँ तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम किस तरीके से अपनी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हो जिम के अंदर। बाकी अभी मैं चलता हूँ, अभी बस पूरा दिमाग में ही चल रहा है लुकिज्म पूरा करना है। तो अभी मैं जाके सीधा लुकिज्म को पूरा करूँगा और थोड़ा मेरा को ऑफिस का काम है वो कंप्लीट करके मैं शॉर्ट वगैरह देखूंगा, कल का शॉर्ट क्या है, फिर मैं देखता हूँ कि साकामोतो करूँ या फिर वन पंच मैन वाली वीडियो करूँ। बहुत ज़्यादा डिलेमा है भाई एट दिस पॉइंट साकामोतो और वन पंच मैन को लेकर, क्योंकि ये जो 20th सेंचुरी ने थोड़ा पुश करके ना दिमाग खराब कर दिया है।
लेट्स सी, कुछ ना कुछ फिगर आउट किया जाएगा। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ना मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 2 महीने का तुम्हें क्या लग रहा है कि कैसा। यो भाई लोग, क्या हो रहा है? मुझे लगा कि टायर ही फटेगा गाड़ी का। हाँ, आज हमारा कौन सा डे भाई, मेरे को डे भी नहीं याद आज। नहीं, कल क्रिसमस है तो मतलब आज 20, हाँ तो 54 डे, आज डे 54 है हमारा। और फाइनली लोकेज़म वाली वीडियो डल चुकी है। इतने सारे लोगों ने, जो मैंने शॉर्ट डाला था हमारे यहाँ इसी व्लॉग वाले चैनल पे, इतने सारे लोगों ने बोला भाई जस्ट आप वीडियो डालो, कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज, मैं वो चीज़ समझता हूँ। मैं आई एम नॉट अ 10 ईयर ओल्ड भाई, मेरे को भी पता है सारी चीज़ें कि कैसे। अच्छा हाँ, ये लोगों का, कुछ लोगों का माइंडसेट है, इससे ये थोड़ी है कि मैं मास को जज कर दूंगा। बट द थिंग इज, तुम मेरे व्लॉग्स देख रहे होगे, ऑब्वियसली मैं सारा टाइम एकदम सेन नहीं रहूंगा। सेन मतलब इसे कैसे ही समझा सकता हूँ मैं। देखो, तुमने मेरे व्लॉग्स में देखा ही होगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2-2 दिन हो जाते हैं, 3rd डे लग जाता है, मैं तब भी नहीं सोता हूँ। तो तुम ऑब्वियसली समझ सकते हो कि लाइक इतना टाइम अगर तुम जग भी रहे होते हो तो तुम वो मेंटल स्टेट तुम्हारा डिसबैलेंस कर देता है ना। ऑब्वियसली यू वोंट बी ऑलवेज चेयरफुल एंड हैप्पी ऑल द टाइम। भाई मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं कोई किसी की पिटी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। मैं बस कंटेंट बनाना चाहता हूँ, जितना अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट डाल सकूँ, मैं उतना अच्छा कंटेंट बनाना चाहता हूँ। दिस इज माई विश कि इंडिया में मैं जितना भी वर्ल्ड वाइड कंटेंट बनता है ना एनिमे से रिलेटेड, किसी भी कैटेगरी में हो, वो व्हाट इफ सीरीज हो, एक्सप्लेनेशंस हो, वर्सेस बैटल्स हो, कुछ भी हो, मैं उन सब से बेटर कंटेंट बनाना चाहता हूँ। दिस इज माई गोल, माई पर्सनल एम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। बट तब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, लाइक नॉन स्टॉप अगर मैं उसमें घिस रहा हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ, कभी कभी लाइक कमेंट खोला मैंने, फर्स्ट ही कमेंट मेरे को ऐसा दिखा, मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है व्हाई आई एम डूइंग दिस। मैंने काफ़ी बार बता रखा है, देखो इससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, एज सिंपल एज इट इज़। काफ़ी सारे लोगों का दिल टूट जाता है ये चीज़ सुन के, बट फैक्ट इज़ फैक्ट। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ कि ये है वो है, देखो भाई, नहीं भाई, है ही नहीं इसमें पैसे। तुम किसी भी एनिमे क्रिएटर से पूछ लेना, अंटिल अनलेस तुम्हारी लॉन्ग वीडियोज़ एकदम 2-2 लाख क्रॉस कर रही हैं, सारी की सारी वीडियोज़ हफ्ते में तुम 15-16 वीडियोज़ डाल रहे हो, सारी की सारी 2 लाख क्रॉस कर रही हैं, तब पैसा है इसमें। हाँ, विदाउट अ डाउट पैसा है, बट नॉर्मली नहीं है, ठीक है। तो बिना तो इसमें पैसा है। मैं अपनी बॉडी को भी इतना ज़्यादा एक्सर्ट कर देता हूँ कभी कभी तो मतलब इट इज़ लाइक मेरी जो सेफ्टी है, बॉडी जितनी मैं सेफ महसूस करनी चाहिए उससे भी ज़्यादा पुश कर देता हूँ। खुद फील हो जाता है भाई मेरी बॉडी को, 3 दिन बाद बॉडी भाई कांपने लगती है, इट इज़ लाइक सो जा उस स्टेट में चली जाती है बॉडी। तो द थिंग इज, तब मैं उस स्टेट में और ऐसी चीज़ों के साथ में कमेंट सेक्शन देखता हूँ, ऐसे कमेंट्स आते हैं, आई एम लाइक ओह हो वाह बहुत बढ़िया, फिर मैं बना ही क्यों रहा हूँ, छोड़ देता हूँ ना, समझ रहे हो ना। दिस इज द मेन पॉइंट। लेकिन स्टिल आई नो ऐसे सारे लोग नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, मेरे ओपिनियंस जानना चाहते हैं, हर चीज़ पे जानना चाहते हैं, बल्कि एनिमे के बाहर भी ओपिनियंस जानना चाहते हैं कि अच्छा वहाँ का भी बताओ, ये भी बताओ, वो भी बताओ, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है वो सुनने में कि शायद मेरी पीओवी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा लगता होगा कि उनकी पीओवी के साथ मेरी पीओवी मैच करती है, तो ऐसा क्रैश आउट ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग भाई इसलिए ऐसी क्रैश आउट चीज़ें तुम्हें देखने को मिलती रहेंगी थोड़ी बहुत बट या मैं अगर मेरी ऑडियंस की बात करता हूँ तो मैं तो अपनी ऑडियंस से बहुत ज़्यादा ही खुश रहता हूँ हमेशा। बट कुछ जो ऑब्वियसली जैसे जैसे तुम ग्रो होते हो तुम्हारी ऑडियंस और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, जो तुम्हारी नीश ऑडियंस होती है उस नीश ऑडियंस को तुम क्रॉस करने लगते हो और लोग भी तुम्हारी ऑडियंस में आने लगते हैं। तो हाँ, ये भी है खैर भाई, मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो कंटेंट बना रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है देखो, नहीं लग रहा मत देखो। मैंने शायद बहुत टाइम पहले भी एक व्लॉग में बोला था, मैं अभी दोबारा सेम चीज़ रिपीट करूँगा कि ये देख के कि बंदा इतनी मेहनत कर रहा है इसलिए हम इसकी वीडियोज़ देख लेते हैं, या फिर देखो इसका, या फिर व्लॉग वाला चैनल। तो मेरा व्लॉग चैनल देखो ना देखो, कुछ देखो मत देखो, मेरी वीडियो तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हें वो अच्छी लग रही है, तुम उसे बैठ के एंजॉय कर रहे हो, जस्ट वॉच इट। तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, लीव इट, एज सिंपल एज इट इज़ भाई, बात खत्म, यहीं हो जाती है बात खत्म। मैं इसलिए तो मैं वीडियो नहीं दिखाना चाहता कि मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ, नहीं, मैं इसलिए तो मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि मैं वीडियोस अच्छी बना सकता हूँ, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ अपने आप को वीडियो मेकिंग स्किल्स में। खैर ऐसे तो पता नहीं मैं कितनी सारी ही बातें करने लग जाऊँगा। आज वेडनेसडे था तो ऑब्वियसली हमारा लेग्स डे, जो कि स्मूथ फ्लोइंग गया काफ़ी, जैसा कि लास्ट के 2 दिन जा रहे हैं नॉन स्टॉप। और मैंने ना पुलअप्स किए क्योंकि मेरा बॉडी वेट थोड़ा डिक्रीज होने लगा है, अब इतना है कि मैं अपने हैंड्स पे बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैंने पुलअप्स ट्राई किए, क्योंकि मैं इतने टाइम से ऑब्वियसली लेट पुल डाउन तो कर ही रहा हूँ। पुलअप बेसिकली लेट पुल डाउन ही होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर तुम्हारे पुलअप तुमसे नहीं लग रहे हैं ना, पहला पुलअप वगैरह नहीं लगता है, तो आई वुड सजेस्ट तुम लेट पुल डाउन करो और उसमें वेट इंक्रीज करते रहो, विद टाइम तुम पुलअप कर लोगे। मैंने तो पहले दिन ट्राई किया एंड मैंने पहले दिन ही शायद 5 किए थे, 5.5 पकड़ सकते हो, 5.5
4.5 समथिंग किए, 5 किए मैंने, तो मेरे लिए तो प्रीटी डिसेंट था वो, क्योंकि इतने दिनों बाद मैंने पुलअप किए भाई। मैं पहले ये सोचता था कि इतनी बॉडी वेट के साथ कैसे वो आएगा, बट अब जैसे जैसे बॉडी वेट भी कम हो रहा है, स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो या इट इज़ पॉसिबल नाउ। मैं ना हो सकेगा तो कल वाले व्लॉग में या फिर नेक्स्ट में शूट कर लूँगा, तब भी मैं अपना बैक डे करूँगा, उस बैक डे के साथ मैं शूट कर लूँगा अपना पुलअप करते हुए, मैं डालूंगा ज़रूर उसकी क्लिप। दिस इज़ माई अचीवमेंट भाई। मे भी किसी के लिए 5 पुलअप या फिर 6 पुलअप कम हो सकता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। इस बॉडी स्टेट में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। और अभी हम वन पंच मैन वाली वीडियो पे काम करेंगे, हाँ, क्योंकि फ्राइडे परसों ही है तो, और एक तो वन पंच मैन वाली वीडियो बनती ही इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसमें टाइम ही बहुत ज़्यादा लग जाता है, घंटे भर की हो ही जाती है वो वीडियो ले दे के घूम फिर के, तो उस वीडियो पे काम किया जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं बाद में, बाय। यो भाई लोग, मेरा जो दूसरा फ़ोन है वो डेड हो चुका है वन पंच मैन की वीडियो की वजह से, तो मैं टाइम नहीं दिखा पाऊँगा अभी करंटली 1:15 हो रहे हैं, हाँ। और आज वेडनेसडे था, हाँ, हमारा डे 54 बेसिकली। और द थिंग इज़ वेडनेसडे को लाइव स्ट्रीम करते हैं, मेरे तब दिमाग में तो आया नहीं था शाम में, तब मैं रोनी सहसा को घुमा रहा था, और जैसे ही मैं घर आया मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक हुआ कि अरे लाइव स्ट्रीम करनी है, तो तुरंत मैंने जल्दी से सारे काम करके लाइव स्ट्रीम करी। लाइव स्ट्रीम हुई, काफ़ी बढ़िया हुई आज की लाइव स्ट्रीम। आज की लाइव स्ट्रीम काफ़ी चिल थी, तुम आते पूरे टाइम एकदम ऐसे ही चिल माहौल था, बातचीत हो रही है, मौज मस्ती, रिएक्शन, मीम्स, एडिट्स, काफ़ी ज़्यादा मजे की आज लाइव स्ट्रीम। और आज इनफैक्ट ये भी डिसाइड किया कि एक वन शॉट भी है, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। नेम्स तो देखे हैं कुछ काफ़ी सारे लोगों ने सजेस्ट किए, बल्कि हम सब ऐसे मिल के ही देख रहे थे, सारे के सारे लोग जितने भी चैट में थे, सब नाम सजेस्ट किए जा रहे कि भाई मैंने ये देखा, इसमें इतने भेजे, जो देख के काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी अभी एकदम एनर्जी बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है मेरी और अभी तो इस वीडियो पे काम करना है। मैरी क्रिसमस, आज 25 है, हो चुकी है बेसिकली। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्रिसमस, होली, दिवाली, न्यू ईयर सब बराबर है, सब एक है, काम 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 इतने सारे लोगों ने बोला था कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ लुकिज्म पर ही मत रुको, पीटीजे वर्ड्स की बहुत सारी हैं, वो तो मेरे को मालूम है कि पीटीजे वर्ड्स की बहुत सारी हैं। और लाइव स्ट्रीम पे ना लाइक वो है ना, एक शेर के मुंह में क्या बोलते हैं, खून लग गया, तो लाइव स्ट्रीम में ना ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, लाइक चलो ठीक है, तो काफी सारे लोग बोलने लगे, तो ऐसे ही मैंने मैनेजर किम के 2 चैप्टर पढ़ लिए थे, तो उससे ना शेर के मुंह में खून लग गया। अब मैंने आज उसके लगभग 15 या 16 चैप्टर पे आ चुका हूँ मैं, इतने चैप्टर पढ़ लिए मैंने मैनेजर किम के, और मेरे को लग रहा है मैनेजर किम भी पूरी खत्म ही करूंगा मैं। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में यही दिखाया जाता है बेसिकली, अगर उसका भी मैं रिव्यू काइंड ऑफ दूं कि उसकी बेटी को उठा लिया है। पहले तो ऐसा बताया जाता है कि उसकी बेटी मरी गई है, उसकी बेटी को मार के फ्रीजर में डाल दिया गया है, और उस बंदे से, जिसकी जो काफी ज्यादा फेमस होता है, काफी ज्यादा पॉपुलर होता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक, उस बंदे की बेटी के हाथों से गलती से वो मर गई है, ऐसा फ्रेम हो रहा होता है। तो बंदा उसे ब्लैकमेल करने के लिए उस अमीर बाप को बोलता है यहाँ पे आए इतने पैसे लेके। वहां भाई हम देखते हैं मैनेजर किम को एकदम क्रेजी पागल होता हुआ, इसलिए मेरे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था भाई। जितने भी मैंने चैप्टर पढ़े, मैनेजर किम पागल ही हो रखा है, एक तरफ से चार्ज ही करे जा रहा है, वो जहां मिल रहा है मार दाड़ रुक ही नहीं रहा वो, क्योंकि उसकी बेटी उससे दूर चली गई है ना। पहले उसे पता चलता है कि वो मर गई है, एंड ही इज लाइक मेरे को डेड बॉडी तो मिले, मैं अपनी आंखों से तो देखूं, फिर उसे पता चल जाता है कि हाँ वो जिंदा है। इधर से उधर भाग रहा है, फाइट करे जा रहा है, लेकिन अभी तो ऑब्वियसली वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और उसका एक दोस्त से भी मिलता है, वो टाइक्वांडो वाले जीनियस से, और हमारा मैनेजर किम के पीछे एक स्पेशल फोर्सेस का एक बंदा पड़ा होता है। बेसिकली हमारा मैनेजर किम भी स्पेशल फोर्सेस का ही पार्ट था पहले, वहां से वो अभी यहाँ पे आके ऐसे रिटायर हो चुका है पूरा का पूरा। और ये पूरा सीन देखने में मेरे को तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, और जिस हिसाब से इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को ये लग रहा है कि मैं कुछ पता नहीं है कि भाई मैं इसे वन शॉट में खत्म कर दूं मैनेजर किम को, क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को मैनेजर किम के अंदर। एक बाप ऐसे पागल की तरह मार रहा है अपनी बेटी के लिए सारे के सारे लोगों को, क्रेजी भाई। पूरा का पूरा स्कूल भरा रहता है, इतने सारे लड़के होते हैं वहाँ, सारे के सारे गैंग मेंबर्स ही होते हैं बेसिकली साउथ के, उस पूरे के पूरे अलग अलग स्कूल के गैंग मेंबर्स इकट्ठा हुए होते हैं, उनकी कोई मीटिंग चल रही होती है, वहां घुसते हैं दोनों, उसका टाइकोंडो वाला दोस्त और वो, मार दाड़, और एक बंदे का तो मुंह पकड़ के वो लेके ही जाता है कि बता फर्स्ट फ्लोर कहाँ है। उसे घसीटता हुआ जो मिल रहा है मार रहा है, और उसे अभी भी पकड़ रखा है उसके मुंह को, और घसीटता हुआ लेके जाता है उससे। वो बोलता है हाथ जोड़ के कि फर्स्ट फ्लोर आ गई, छोड़ दे मुझे, मैनेजर किम से बोलता है वो। क्रेजी भाई क्रेजी, ऐसी ओपनिंग तो लुकिज्म में भी नहीं है जिस हिसाब से ओपनिंग मैनेजर किम में करी गई है। स्टार्टिंग तो मतलब अलग ही लेवल पे ले गए हैं मैनेजर किम को। मेरे को आगे देखना ही है कि इस स्टोरी को, इस टेंजेंट को लेके कहां जाएंगे, क्योंकि मैं रफली 15-16 चैप्टर पर हूं अभी, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मैं अपनी ये पूरी की पूरी वीडियो कंप्लीट करता हूँ। वन पंच मैन वाली लुकिज्म वाली तो डली गई है, अभी वन पंच मैन वाली ऑब्वियसली परसों डलेगी, तो इसे कंप्लीट करना है। और कल का शॉट भाई, कल का शॉट भी तो करना है, कल का शॉट भी करेंगे। और इंस्टाग्राम की तुमने स्टोरी देखी ली होगी कि मैं माय हीरो एकेडेमिया की स्क्रिप्ट
लिख रहा हूँ, जिसकी स्क्रिप्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब 2 वीडियोस की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, एक ब्लैक क्लोवर की व्हाट इफ वाली वीडियो और एक माय हीरो एकेडेमिया की ऑल माइट वाली वीडियो। अब देखना ये इन्हें बनाया कब जाए। ऑब्वियसली इनकी शूटिंग और एडिटिंग में अलग से टाइम जाएगा, मेरे पास अभी ऑलरेडी टाइम नहीं है क्योंकि मैं शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट कर चुका हूँ। इट इज लाइक मंडे को रिव्यू काइंड ऑफ डलता है, वेडनेसडे को अभी मैं अगले हफ्ते से साकामोटो डेज स्टार्ट कर दूंगा, फ्राइडे वन पंच मैन, संडे 28th सेंचुरी बॉयज। तो इट इज लाइक पूरा वीक बंद हो गया ना वीडियो, और इसके अलावा वीडियो डाले भी तो डालेगा किस दिन। खैर वो सारी चीजें देखी जाएंगी, अभी का इतना ही है, मैं जल्दी से काम करने लगता हूँ, टाइम की बहुत कमी है भाई। मैं लाइव स्ट्रीम में भी ये बोला था कि लाइक 48 घंटे होने चाहिए थे एक दिन में, फिर वो भी सेंस नहीं बनाया क्योंकि वो एक तरीके से 2 ही दिन हो गए। बाकी जैसे मैंने बताया कि ये पूरा मंथ इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं गया है, तो ऑब्वियसली इतने ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आएंगे, बट विल सी। हाँ अभी ऐसा ही शेड्यूल चलेगा भाई, ऐसा ही तुम्हें देखना पड़ेगा। व्लॉग अब जब ऐसी लाइफ चलती है तो क्या ही कर सकते हैं। यो भाई लोग आ चुके हैं हम रोनी सहनसा को घुमाने के लिए, और आज है हमारा डे 55। तुमने रात का पोर्शन तो देख ही लिया होगा, मैं एडिट कर रहा था वन पंच मैन वाली वीडियो, और द थिंग इज मैंने पूरा दिन ही ऑलमोस्ट एडिट किया है, और थोड़े बहुत अदर वर्क्स थे, और थोड़ा बहुत फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना था क्योंकि भाई छुट्टी मिली है इतने टाइम बाद। थोड़ा सांस लिया है, सांस तो खैर क्या ही लिया है, इसमें भी एडिट वगैरह किया है, स्क्रिप्ट वगैरह, वो 2 वीडियोस जो मैं बता रहा था उनकी स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है कंप्लीट। बाकी शॉर्ट वगैरह भी लिखे मैंने। आज का जो शॉर्ट डाला है थोड़ा सा ऑफेंसिव है, जो मैंने डालते टाइम ही मैंने उसमें वो लिख दिया था, क्या बोलते हैं उसे, कमेंट डाल दिया था मैंने डालते टाइम ही कि थोड़ा सा ऑफेंसिव हो सकता है ये। बट द थिंग इज, और कुछ लोगों को उसका सेंस भी समझ में नहीं आ रहा, जो ऑफेंसिव पार्ट है उसका सेंस ही समझ में नहीं आ रहा लोगों को, तो आई एम ग्लैड कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है। खैर अभी मैंने वन पंच मैन की जो वीडियो है वो लगभग हमारी 25 मिनट्स के आसपास हो चुकी है। द थिंग इज़ वो वीडियो है 57 समथिंग मिनट्स की, पूरा 1 घंटे की वीडियो है वो, तो इसीलिए वो ज़्यादा टाइम ले रही है एडिट करने में। तो अभी भी और पूरा टाइम लगेगी, अभी कल डलनी है वो, तो कितना अभी तो पूरी 40 मिनट की बची हुई है, तो पूरी एडिट होगी भाई वो। सो आई वॉज लाइक चलो मूवी वगैरह देखने चलते हैं, हमने पूरा प्लान बनाया, हाँ ठीक है चलो पास के ही थिएटर में देख लेते हैं और खाना वाना भी खा लेंगे, थोड़ा इन्जॉय भी हो जाएगा, फैमिली टाइम। मूवीज़ देखी भाई, कौन सी मूवी लगी है, मैं तेरा तू मेरी, पता नहीं क्या अजीब सा तो नाम है उसका, तू मेरी मैं तेरा, तू मैं तेरी तू मेरा मैं तेरी, तेरा मेरा तेरा, कुछ तो है भाई उसका नाम है ना, इतनी अजीब सा तो नाम है उसका। और मैंने उसके रिव्यूज़ देखे भाई, भर के लोग गालियाँ दे रहे हैं, ज़्यादा बेकार मूवी है, एंड आई वाज लाइक भाई हो गया काम। तो इसीलिए आई वाज लाइक चलो छोड़ो, मूवी वगैरह रहने देते, ऐसे ही हम थोड़ा बाहर चले जाएंगे थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए। इसमें भी मैं चीट थोड़ी सी होगी ये ऑब्वियसली भाई, देखो आई कांट, इतना मैं नहीं कर सकता, मैं देखो ना तो मैं रोबोट हूँ ना मेरे को अमर बनना है, थोड़ा तो इंसान वाली फीलिंग है, ये थोड़ी है रोबोट की तरह बस और बस अपना मील में उसमें लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत तो चीट किया जाएगा आज। उन्हें भी मैं कोशिश करूंगा, आई ट्राई कि कैलोरीज या तो अंडर मेंटेनेंस रहे या फिर मेंटेनेंस के आसपास रहे, ज्यादा ओवर ना जाऊं मैं। ये नहीं है कि वेट ही गेन कर लिया है सीधा, क्योंकि अभी तो न्यू ईयर भी आ रही है, और न्यू ईयर का अगर मैंने शायद बताया है या फिर नहीं बताया, शायद लाइव स्ट्रीम में बताया होगा, न्यू ईयर का लाइक ये ट्रेडिशन है मेरे घर पे कि न्यू ईयर पे गाजर का हलवा बनता है, एंड मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ गाजर के हलवे का। और वो बनता भी ऐसे है कि लाइक पूरी फैमिली के एफर्ट से गाजर घिसी जा रही हैं, खोया बनाया जा रहा है, मतलब पूरा प्रोसेस, लंबी प्रोसेस होती है, जिसमें तुम्हारा भाई भी शामिल होता है सारे के सारे लोग ही शामिल होते हैं उसमें, पूरी फैमिली के। अब वो चीज़ तो खाई जाएगी। अब देखो इतनी सी कटोरी गाजर के हलवे में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, लेकिन वो तो मैं खाऊंगा भाई, इतना दिल के पास है, इसीलिए मैं पता है अभी तक निगलेक्ट करता जा रहा था, अभी तक हमने गाजर का हलवा बनाया नहीं है घर पे, या फिर बाहर भी अगर मैं कभी जा रहा हूँ तो खाया नहीं मैंने गाजर का हलवा, इसीलिए नहीं कि पता है मेरे को कि न्यू ईयर पे बनेगा, तो न्यू ईयर वाले दिन भर के कटोरा भर के खा लेंगे, पूरी मन की तसल्ली करके, ठीक है। तो उसमें ही वही खाएंगे हम, उसमें ही ज़्यादा कैलोरी वगैरह चली जाएंगी। बाकी हाँ, आज मैं जिम भी नहीं गया हूँ, इसलिए मैंने जिम का जिक्र भी नहीं किया है कि मैं जिम नहीं गया हूँ आज। थोड़ा तो भाई रेस्ट बनता है बॉडी को, आई नो संडे को रेस्ट होगा, बट मैंने एक और ऐड कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है, हम बॉडी को थोड़ा और रेस्ट दे दिया जाए, क्या कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक दिन से ऐसा कुछ बर्डन नहीं पड़ रहा। बाकी भाई मैंने एंड्रू टेट की फाइट देखी, आई डोंट नो तुम कितना MMA वगैरह बॉक्सिंग वगैरह को फॉलो करते हो, मैं भी इससे ज़्यादा नहीं करता हूँ, जो अपना पुराना पूरा सिनेरियो है ना, खबीब कॉर्नर के बाद शायद ही मैंने फॉलो किया होगा, बहुत कम फाइट्स हैं जिन्हें मैंने फॉलो किया होगा। खैर मैं इसकी एंड्रू टेट की फाइट देख रहा था भाई, अब तक तो वो बैश करता था कि वुमेन को, लड़कियों को, ये वो, तब उसे उसी के मतलब सेम लेवल का फाइटर मिला है, उसने क्या धोया है उसे, सारे दांत बाहर निकाल दिए उसके उसके बाद ट्विटर पे रोता फिर रहा है वो। पहले वही बंदा बोलता था वंस अ लूजर ऑलवेज अ लूजर। अब देखो दिक्कत ये नहीं है कि वो हार गया,
ऑब्वियसली हारना जीतना इज पार्ट ऑफ द लाइफ, बट जिस हिसाब से वो बंदा बोलता था कि ISI एजेंट को, अगर मैं एक बार वहाँ रेस्टोरेंट में गया, 3 बंदे बैठे थे, मैं एक के पास गन थी, AK-47, मैंने ऐसे शूट किया, ये क्या वो क्या, बूम बैम बूम ऐसे करके लुढ़का दिया 3 बंदों को। अच्छा तो जिस हिसाब से बंदा बोलता था और जो हुआ है उसके साथ, मतलब जिस हिसाब से हारा है वो, आई थिंक वेल डिजर्व्ड आई वुड से। बोलता ही बहुत ज़्यादा है भाई वो, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। पहले इस्लाम के बारे में इतनी सारी चीज़ें बोलता था, अब इस्लाम में उसके लिए सारी चीज़ें हो जा रही है, क्योंकि उन्हीं कंट्रीज़ में वो घूम रहा है, वहीं वो सेफ रह पा रहा है, तो इसलिए वो वहाँ का पॉजिटिव। भाई ऐसे लोग किसी के भी सगे नहीं होते हैं, जहाँ उन्हें अपना फ़ायदा दिखता है बस वहीं जाते हैं ऐसे लोग सिंपल। और मैंने हाँ ब्लैक क्लोवर का सिनेरियो देखा, आई वोंट स्पॉइल, मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, बट बहुत बुरा हुआ भाई मेरा दिल ऐसा टूटा हुआ है। मैं बस चैप्टर्स ऑफिशियली आने का वेट कर रहा हूँ, तब ऑफिशियली चैप्टर आ जाएंगे, मैं वीडियो डाल दूंगा उस पर अपने मेन चैनल पे। बट बहुत दिल टूटा है मेरा उन चैप्टर्स को देख के। आई वाज लाइक भाई ये स्टोरी मेरे ही अकॉर्डिंग कम से कम 600 चैप्टर से ज़्यादा स्ट्रेच होगी ईजिली, क्योंकि हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें। मैं इतना बड़ा काइंड ऑफ फैन हूँ ब्लैक क्लोवर का, और जो मैंने देखा है ना उसके साथ होता हुआ, दैट वाज जस्ट हार्ट ब्रेकिंग फॉर श्योर। तुम लोगों ने क्या किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अभी घर पहुँचता हूँ वन पंच मैन एडिट करनी है, रह गई काफ़ी सारी, और वन पंच मैन से पहले थोड़ा बाहर खाने के लिए जाएंगे हम कुछ, उसके बाद वन पंच मैन वगैरह एडिट किया जाएगा जो जुड़े हुए हैं बेसिकली, या फिर जिन्होंने एकदम कंटिन्यू रखा हुआ है। जैसे आज हमारा डे 55 है, जो लोग अपने भी डे 55 पे हैं, जो 55 दिनों से लगे हुए हैं इस चैलेंज के अंदर, क्या तुम लोग अच्छा फील कर रहे हो, सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, कुछ चेंजेस हैं मेंटली, नॉट फिजिकली। फिजिकली तो ऑब्वियसली अगर तुम 55 दिन तक अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दोगे तो ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे विदाउट अ डाउट, बट आई एम आस्किंग मेंटली। बाकी ये एक तरीके का चैलेंज चैनल ही है देखा जाए तो, चैलेंज और डॉक्यूमेंट्री। तो आई एम थिंकिंग बहुत सारे चैलेंजेस के बारे में कि वो चैलेंज कर सकते हैं, वो चैलेंज कर सकते हैं। मैं कर इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये चैलेंज चल रहा है 75 डेज़ वाला, ये खुद में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए मैं और ज़्यादा चैलेंजेस के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। बट तुम्हारे अकॉर्डिंग हमें कौन से और चैलेंजेस करने चाहिए? ऐसी इंसेन पागलपंती मत बोल देना जो लॉजिक ही नहीं बनाती, जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, बट जो फन टू डू हो और तुम्हें देखने में भी मजा आए, ऐसे कुछ तुम मेरे को सजेशंस डाल सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं देखता हूँ, मैं बनाऊंगा उन पे वीडियोस, और वो सारे चैलेंज के वीडियोस इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने वो किया था ना 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जो वॉकिंग वाला चैलेंज था, ऐसा कुछ। वो तो खैर अलग था, मूवमेंट के लिए था वो, बट हाँ तुम सजेस्ट करना मेरे को कमेंट सेक्शन में। मिलते थोड़ी देर बाद, बाय। हाँ तो भाई मैं, हाँ आज क्रिसमस ही है, मैं रोनी सहनसा घुमा के आई वॉज लाइक वन पंच मैन का वो करना है, तो तुमने सुना ही होगा, मैं वो करने जा रहा था। तभी मेरे दिमाग में हिट हुआ कि ये लास्ट वीक है 2nd मंथ का, और इस पूरे महीने में मैं वैसे भी काफ़ी कम कर पाया हूँ जिम वगैरह, और बहुत ज़्यादा ट्रैवल की वजह से, तो क्यों ना आज भी किया जाए। तो हाँ मैं अभी जिम जा रहा हूँ कैसी डेडिकेशन है ये मैं नहीं बोलूँगा तुमसे कि तुम भी इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाओ अपने काम के लिए, नहीं, एन्जॉय द लाइफ। बट द थिंग इज़, मैंने जैसे बताया कि बाहर का भी खाऊंगा, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि कैलोरी वगैरह बढ़ेंगी, तो क्यों ना बर्न ही कराते हैं। तो इसीलिए मैं आया हूँ कि जिससे मैं थोड़ी बहुत कैलोरी बर्न कर पाऊँ, कि एटलीस्ट बैलेंस में तो चली जाए। खाएंगे तो ज़रूर, फूड ही इतने ज़्यादा है कि खाएंगे ज़रूर, चाहे हमें जिम जाना पड़ जाए रात में खाएंगे ज़रूर। तो हाँ, कैलोरी बैलेंस करने के लिए ही मैं जिम जा रहा हूँ, जिम से आके खाया जाएगा तो इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। जय हिंद।